हम लोग देखेंगे स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 1 से 100 तक को मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक अप टू 50 मतलब 1 से 49 तक, और दूसरा 50 से ज़्यादा मतलब 51 से 100 तक। ठीक है। बगल में आप देखिए एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगा आपको स्क्वायर निकालने में। पहला देखिए केस मैंने लिया है अप टू 50। तो अप टू 50 वाले केस में देखिए, जैसे अप टू 50 क्या हो सकता है, आप देखिए। जैसे मैं लिख सकता हूँ आपको 49। मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, 49 का स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप केवल एक कॉन्सेप्ट देखिए, यह 50 से कितना कम है, 50 से -1, तो -1, तो ये 1 का जितना कम है उसका स्क्वायर कितना होता है। देखिए बगल में लिखा है परफेक्ट स्क्वायर 0 1, 2 डिजिट तक लिखना है। और जितना कम है उसको 25 में से माइनस कर दीजिए। कितना कम है, 1 कम है, 25 में से माइनस होगा 24। ये हमारा 49 का स्क्वायर होगा। मैंने क्या कहा, ये 49 कितना कम है 50 से, -1, तो जितना कम है उसका स्क्वायर देखिए मैंने लिखा है यहाँ। फिर उसी डिजिट को जितना कम है उसको मैंने 25 में से माइनस करके लिख दिया, यही 49 का स्क्वायर है। जैसे अगर मैं कहूँ 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो 41 कितना कम है 50 से, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बगल में लिखा हुआ है, ये टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है, 81 होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये 25 से कितना कम है, ये 25 में 50 से 9 कम है ना, तो इसको 25 में से माइनस करेंगे। 25 में से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 16। यही हमारा 41 का स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ 39 का स्क्वायर बताइए, तो 39 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये पहले चेक करो कितना कम है 50 से, 11। तो 11 का देखो परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 121, तो इसको 2 डिजिट तक आप लिखेंगे 21, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा या हासिल, जो भी बोलना चाहे। अब इसको 11 जो कम था इसको 25 में से माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और जो 1 कैरी था उसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। इस तरह हम अप टू 50 तक का हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 31 का स्क्वायर बताइए, 31 50 से कितना कम है, 19। अभी मैं एक फार्मूला दे दूंगा, आप जिससे किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं, चाहे वो अप टू 50 हो चाहे एबव 50 हो। ठीक है। 39 माइनस 19 50 से कम है। ठीक है। 31 जो है 50 से 19 कम है, तो इसका स्क्वायर देखिए कितना होता है 361। तो लास्ट के सेकंड डिजिट तक लिख दिया, कितना कैरी हुआ 3। अब इसको 25 में से माइनस करेंगे 19 को, तो कितना मिलेगा 6, और ये 3 ऐड हुआ तो कितना हुआ 9। ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं जो 50 से बिलो हो। अब एबव 50, जैसे हम सपोज करिए एज्यूम कर रहे हैं 51 का स्क्वायर, तो 51 कितना ज़्यादा है 50 से, एक ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 01। क्लियर आपको। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कम था तो माइनस कर रहे थे 25 से, अब यहाँ ज़्यादा है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसी तरह अगर कहूँ मैं 61 का स्क्वायर कितना होगा, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, इसका क्या होगा 1 to 1 होता है, तो 21 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। 61 में ये 50 से कितना ज़्यादा था 11, तो 25 में 11 ऐड करेंगे 36, और ये 2 नहीं 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा 37।
7। क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो 65 कितना ज़्यादा है, +15, ठीक है। 15 का देखिए 2 2 2 5 होता है, तो 25 हो गया। कैरी कितना हुआ, 2, और 50 में ये ऐड करेंगे, 25 में ये 15 ऐड करेंगे तो 40 होगा, ठीक है, और ये 2 ऐड करेंगे तो 42 होगा, ठीक है। इसी तरह देखा जाए अगर 55 का स्क्वायर देख लीजिए, किसी भी डिजिट का देख सकते हैं, तो ये कितना ज़्यादा है, 5, ठीक है। तो ये हो गया 25, और 25 में ये ऐड होगा 30। इस तरह हम अप टू 50 एंड 50 एवं निकाल सकते हैं। अब मैं एक और रूल बता रहा हूँ, जहाँ पे पहला संख्या 5 हो और दूसरे में केस में पहला जो केस है 5 पहला संख्या हो। जैसे मैं बोलूँ 51, तो 5 पहला हुआ, 1 सेकेंड हुआ। इसी तरह 5 जब सेकेंड हो तब कौन सा रूल लगेगा, जैसे मैं कहूँ 05 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं कहूँ 15, मैं ये 5 के केस के लिए रूल बता दे रहा हूँ। इस तरह 25, तो इस टाइप के केस में जब सेकेंड डिजिट 5 हो, जैसे 95 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरह अगर आप चेक करना चाहें तो ये देखिए 05 का स्क्वायर क्या था, 25, 15 का क्या था, 225, 25 का 625, मैं एक और यहाँ लिख दे रहा हूँ 445 का स्क्वायर कितना था, आप देखो एक पैटर्न दिख रहा है। 5 का स्क्वायर तो पहले हमने लिख दिया, देखिए हर जगह मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया है, और ये जो इसके आगे वाला फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ 1 था तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, एक उससे ज़्यादा वाले में 2 था तो इसका 3 में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 था तो इसका 5 में मल्टीप्लाई हुआ, 9 था इसका 10 में। तो जब भी 5 सेकेंड डिजिट हो तो उसके पहले वाले में उससे एक ज़्यादा वाले का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे मैं कहूँ x 5 हो, स्क्वायर एक जनरल फार्मूला दे रहा हूँ, तो 5 का तो 25 होगा, x से ज़्यादा क्या होगा, एक x+1 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको साथ में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा जब 5 सेकेंड डिजिट हो उसका स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपको 75 का स्क्वायर क्या होगा, आप बताइए, तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 75 का तो मैं 25 लिख दिया, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ आपको 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं 25, 7 के बाद क्या, 6 के बाद क्या आता है 7, 42। ये रूल तो आपका 105 पे भी लग सकता है, क्यों, लास्ट डिजिट आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट इसको एज्यूम कर लीजिए, तो ये 25 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये मिलेगा। अब सेकेंड केस क्या है, जब 5 पहला डिजिट हो, जैसे 1 से 100 में 5 कब पहला होगा, जब आपका जैसे 51 हो, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, तीन डिजिट से मैं एग्जाम्पल है, तो ये देखिए सेकेंड डिजिट का आप स्क्वायर लिख दीजिए, और इसका 25 होगा, और ये इसमें ऐड कर दीजिए सेकेंड डिजिट को, तो ये हो जाएगा 26। मैंने क्या कहा, सेकेंड डिजिट का आप स्क्वायर लिख दो, 25 में जो है उसको ऐड कर दीजिए, 81 हो जाएगा, 25 में 9 ऐड करेंगे 34। ये हो गया जब फर्स्ट डिजिट 5 हो। अब मैं आपको एक जनरल फार्मूला दे रहा हूँ जो सब जगह लगेगा, जैसे सपोज करिए 15 का स्क्वायर है, मैं एक जनरल फार्मूला दे रहा हूँ, तो ये 5 का स्क्वायर तो आपने लिख दिया 25, तो 5 हो गया, कितना कैरी हुआ 2, ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ
तो ये हुआ 5 और उसका डबल, और ये कैरी हुआ 25 और 1 का स्क्वायर और 1 कैरी, ये हुआ 225। मैंने क्या किया, आप ये देखो, मैं फर्स्ट और सेकंड, मान लीजिए ये डिजिट है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। ठीक, मैंने क्या कहा आपको लिखने के लिए, 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। देखिए, अब इसी पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये फर्स्ट हो गया 1 और ये सेकेंड हो गया 5। मैंने, अब आप इस साइड से चलेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, मैंने 5 लिया, कैरी कितना हुआ +2, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 1 का हुआ 5 और इसका डबल 10 हुआ, और ये कैरी ऐड हुआ 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, कितना कैरी मिला 1, फिर इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 1 आप ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी जगह आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 65 का स्क्वायर क्या होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड, तो आपको मैंने फार्मूला क्या लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर है फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और हम इधर से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, और 2 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 6 का हुआ 30 और 30 का डबल 60, और 60 प्लस 2 ऐड होगा 62 हो जाएगा, 2 लिख दिया, कितना कैरी मिला, हासिल जो मिलेगा 6, फिर इसका स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 में ये 6 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 42, तो 65 का जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 4225। चलिए, आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करता हूँ, अगले टॉपिक में हम क्यूब देखेंगे, किसी भी संख्या का कैसे क्यूब निकाला जाए।